जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से। अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है। रक्षा क्षेत्र के बजट को बढ़ाने का काम किया है। साल 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। हमारे जो हालात हैं वो इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी के हालात हो वो गड़बड़ हो जाते हैं। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। हमारा जो सियासी सारा कैपिटल है वो सिर्फ सियासत करने में गुजर जाता है, मुल्क के और अवाम के बारे में सोचना तो दूर रह जाता है। अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे। इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया। और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। इंडिया ने अपने डिफेंस के लिए खर्चा है और अपने डिफेंस के लिए हर मुल्क को खर्चना चाहिए जिस हद तक वो अफोर्ड कर सके। साल 2024-25 में रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए था। बीते साल के मुकाबले इस बार 61,000 करोड़ रुपए की लंबी छलांग रक्षा क्षेत्र को मिली है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी। क्यों? ख्याल में अभी जो ये यूनस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है। हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने अपना बजट 2025 का पेश कर दिया है। इस बजट को देखकर पाकिस्तान की हालत पतली हो रही है, क्योंकि इस बार के बजट में रक्षा बजट को भारत ने बढ़ा दिया है। बजट 2025 में भारत ने अपनी सेनाओं के लिए 6.8 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया है। ये बजट भारत की कुल GDP का लगभग 1.9% है। भारत ने इस साल अपने रक्षा बजट में लगभग 10% की बढ़ोतरी की है, यानी कि पिछले बजट की तुलना में भारत ने अपनी सेनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं। दोस्तों, इस रक्षा बजट का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत की सेनाओं को आधुनिक बनाना है, क्योंकि भारत के पहले से ही दो दुश्मन हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान थे। लेकिन अब इस लिस्ट में धीरे धीरे बांग्लादेश का भी नाम शामिल हो रहा है। और इन्हीं सब थ्रेट्स को देखते हुए भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है, क्योंकि भारत अब 3 तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है और तीनों तरफ से भारत के लिए खतरा है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश चीन ने बीते साल 2025 अरब अमेरिकी डॉलर रक्षा बजट का ऐलान किया था। वहीं हमारे एक और पड़ोसी पाकिस्तान की बात की जाए, जो पहले से ही कंगाल है, उसने भी अपनी सेना के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था, जो पाकिस्तान की कुल GDP का 1.7% था। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा बजट अमेरिका का है। अमेरिका ने अपनी सेना पर बीते साल 895 अरब डॉलर खर्च। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है, वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें, ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। 2 मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशंस हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहाँ पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को ज़रा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन्स को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे।
इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहाँ 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और जारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। लाखों की फौजें जो है वो किस तरह काम आएंगी, लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी। ये चीज है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इसको देखने की जरूरत है। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को 5-6 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दिया। हाँ, 74 अरब डॉलर पिछले साल, और कहाँ इस साल जो है वो 78-9, 4 अरब डॉलर फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट, हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। वी डोंट हैव दिस मनी, वी डोंट हैव दिस मनी, वी डू नॉट हैव दैट मनी पायदान। हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम 74 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं। हम 74 अरब डॉलर हो तो हम तो मतलब वी विल बी फार अहेड फ्रॉम इंडिया। सो ये आप देख लें, इन नंबर्स को ही देख लें। पिछले साल इंडिया ने 4.5% आई थिंक इंक्रीज किया था, इस साल 10% इंक्रीज किया। अब मुझे ये बताएं ना, कौन है जो इतना पैसा लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना? तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस बजट? किसको? कौन है बड़ा खतरा इंडिया के लिए? चाइना के साथ तो compete करना, देखे ना 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देन इंडिया जो पैसा लगा रहा होता है डिफेंस पे, ये जो आत्मनिर्भर भारत है भाई, ठीक है जी, मेक इन इंडिया, 500 के करीब जो डिफेंस आइटम्स हैं वो उसके ऊपर उन्होंने रिजर्व कर दिए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दिस एंड दैट ये जो लगे हुए हैं, सो वो कहते हैं ये चीजें हैं, ये इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? ऑल दिस मनी इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। चाइना तो compete कर लेगा, हम कैसे करेंगे? कैन वी गो फॉर अ वेसल टू वेसल competition विद द इंडियंस? नो, वी डोंट हैव दैट। हमारे पास वो रिसोर्सेज कोई नहीं है कि हम उनकी तरह जाके पैसा लगाते रहें। फिर कैसे मुकाबला होगा? उधर चला जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा पैसा तो उनका आत्मनिर्भर भारत पे जा रहा है, लेकिन इंडिया ड्राइव पे जा रहा है। बहुत सारा पैसा तो बाहर, देखिए डबल गेम हो रही है। एक गेम ये हो रही है कि घर में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उस पर भी पैसा लग रहा है। एक गेम ये हो रही है बाहर से लेके आओ डबल चीज। या तो हो ना कि आप सिर्फ बाहर पे यकीन रखो तो फिर माना। सो इंडिया बाहर पे भी से भी इंपोर्ट कर रहा है, घर में भी बना रहा है यार। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी।